सफेद चादर में लपेड़ेंगे। तो उन्होंने लपेट भी दिया हमारे मना करने के बाद भी, और वो ले जाने लगे बाहर को बच्चे को। जब वो बाहर लेगा रोड पे तो हम भी इनके पीछे हमने कि हम बच्चा नहीं ले जाने देंगे। जब हम अपने बच्चे के लिए आगे कदम रखे भगत जी, तो हम अपने बच्चे से उतनी दूरी पे हो जाए, यानी पीछे को बढ़े। फिर हम सोच समझ के फिर एक कदम रखे, तो फिर हम एक कदम फिर पीछे। तो हम कह रहे जब हम बड़े सोच समझ के कदम रख रहे हैं, फिर हम पीछे क्यों हो रहे हैं। तो हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा चले आ रहे थे, जो वाइट कलर के बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने, जिस कपड़े में एक दाग नहीं, उनकी इतनी लंबी लंबी ठोड़ी थी, सिर पर टोपी थी और चले आ रहे। उनके हाथों में एक ऐसी लकीर थी कि जो हमारी सांसों से टकरा रही आके। तो हमने कही ये कैसी लकीर है कि जो हमारे सांसों से क्यों लग रही है। फिर हम अपने बच्चे को तो भूल ही गए, क्योंकि वो तो परमात्मा थे, रामपाल जी महाराज जी तो परमात्मा थे। तो हम अपने बच्चों को भूल गए। बच्चे के भूल के हमने कि हम इन बाबा को बुलाएंगे नहीं, जी बाबा तो हमारे इधर अपने आप आएंगे, जी हमारी आत्मा बोली अंदर से। तो हमने उनसे बोला कि रुको बाबा, तो वो रुक गए। हमने कि हमने अपने हाथों से एक पैरदान बनाया है, हम आपको उस पर बैठा रहेंगे। तो हमने उस आसन को भी निकाला, और जब वो बाबा वहाँ थे चौक में, हमने उनको उस पर भी बिठाया। सर जी जब वो बैठे तो हमने उनसे पूछा भी कि बाबा आप क्या खाओगे। तो उन्होंने जी भी कहा बेटा भंडारे में आप जो भी बना के लेके आओगे हम वही खाएंगे। लेकिन जब जे आत्मा तो परमात्मा की है, आत्मा बोली कि नहीं इस बाबा को तो खीर पसंद है, तो हम खीर ही बनाएंगे। जब फिर हमने दोबारा भी सोचा, लेकिन आत्मा तो एक ही बात बोले कि खीर ही बनाएंगे। जब भगत जी हम अपने किचन में गए और हमने खीर बनाने के लिए रख दिया, जब हमने अपना डिब्बा खोला तो हमारे डिब्बे में सिर्फ चावल के 4 ही दाने थे भगत जी, 4 से 5 भी था। जब हमने सोचा कि हमने उनसे बोल तो दी खीर की, लेकिन हम खीर बनाए कैसे। फिर हमने कि 4 ही दाने डाल दो चावल के, जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी, दूध ज़्यादा डाल देंगे हम इसमें। जब वो हमने 4 दाने डाले सर जी, तो उससे हमारी भगोनी भर गई। जब भगोनी भर गई तो गैस पे भी फैलने लगी। उस टाइम खीर हम पे समरा ही ना समरे, हमने अपनी गैस बंद कर दी और हमने प्लेट में खीर ली, चम्मच गिलास भी भर के ले गए और उनको दी, और बाबा जी ने खा ली। जब उन्होंने हाथ नहीं धोए तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपने हाथ क्यों नहीं धोए। उन्होंने हमसे कही बेटा कभी बर्तन में हाथ नहीं धोते। हमने उनसे ये भी कहा कि हम भी नहीं धोएंगे हाथ। बच्चे को हम भूल ही गए थे, क्योंकि वो तो परमात्मा था इसलिए भूल गए। उन्होंने खुद ऐसी बुद्धि कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनकी गोदी में सिर रखा और हम इतने रोए कि उनका रोते रोते नीचे के जो कुर्ता का घेर का वो गीला कर दिया। उन्होंने हमारे सिर पर भी हाथ रखा, पर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हैं, ऐसी क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा। हमने उनसे कही फिर बाबा हमारा लड़का लौटा दो। हमने उनसे बोला मार्च और लास्ट अप्रैल को तो हम किसी भी हालत में आपकी शरण में आ जाएंगे, जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम आ जाएंगे। हमने इतना ही बोला सर जी। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो लोग हमारे बच्चे को ले गए थे वो बच्चे को लौटा के ले आए। उनने चद्दर नीचे रखा, उसी में हमारा बच्चा था। बच्चा उठ के बैठ गया, लेकिन जब बच्चा आया हमने उस बच्चे पे हाथ फेरा और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा। हमने कही बाबा का धन्यवाद तो कर ही दे। तो जब देखा तो बाबा तो जा चुके थे, सिर्फ गिलास कटोरी और आसन डाला रह गया था। जब ही हम समझ गए थे कि परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जितनी भी जगत है यहाँ पर, जिनको विश्वास नहीं है वो मेरे गांव आ सकते हैं, डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, आके और पूछ सकते हैं क्या ये हकीकत है। जी हकीकत है, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हुई है। उसके बाद ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी।